क्लाइमेट एक्टिविस्ट और मारूफ तालीमी कारकुन सोनम वांगचुक, जो हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत राजस्थान के जोधपुर जेल में कैद हैं। लगातार सोनम वांगचुक, क्योंकि अब सोनम वांगचुक की जेल में कैद की जो मुद्दत है वो 100 दिन से ज्यादा हो गई है। मतलब अब एक लंबा इंतजार, लंबा वक्त वो जेल में गुजार चुके और अभी भी जेल की सोबतें एक तरह से वो झेल रहे हैं। सोनम वांगचुक जो दरअसल बहुत से कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं, तालीमी मैदान में हो या फिर समाजी मैदान में हो या फिर लद्दाख को बचाने की लड़ाई हो, हर जगह पर सोनम वांगचुक एक तरह से एक जवान की तरह से, एक फौजी की तरह से डटे नजर आते हैं। और ऐसे में सोनम वांगचुक हालांकि पिछले कई महीनों से जेल में जरूर बंद है, उन पर एनएसए लगा हुआ है। उनका पूरा ये मामला, उनकी जो जिस तरह से उन्हें कैद किया गया, जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी उनकी अहलिया पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी सोनम वांगचुक का यह पूरा मामला चल रहा है। लेकिन सोनम वांगचुक, जिस तरह से हम जानते हैं कि कहीं पर भी रहें वो एक तरह से सुकून से नहीं बैठ सकते हैं, बल्कि उनकी जो आदत है कि वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो खोजबीन में लगे रहते हैं, जांच पड़ताल में लगे रहते हैं कि किस तरह से चीज़ों को एक तरह से माहौल दोस्त बनाया जाए। ऐसे में जोधपुर जेल से, जहां पर तकरीबन 100 दिन से ज़्यादा सोनम वांगचुक गुजार चुके हैं, इससे पहले भी खबरें आई थी कि सोनम वांगचुक जेल के अंदर जो अमला है उसे पढ़ाते हैं, उसे बहुत कुछ सिखाते हैं। यहाँ तक कि जेल के जो कैदी हैं, जो अमला है, उन्हें कहीं कोई दुश्वारी, कोई परेशानी होती है तो उसे सोनम वांगचुक एक तरह से उन्हें गाइड भी करते हैं। और इस बीच अब एक बड़ी खबर आई है। खुद सोनम वांगचुक की जो बीवी है गीतांजलि, उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक ने अब जेल के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक थर्मामीटर की मांग की है। जी हां, एक थर्मामीटर की मांग सोनम वांगचुक ने की है। इससे पहले भी खबर आई थी कि सोनम वांगचुक जेल के अंदर जो उनके बैरिक के अंदर से चींटियां चलती रहती हैं, उस चींटी के ऊपर जो चींटियां चलती रहती है उन पर भी वो रिसर्च कर रहे हैं। उन चींटियों पर वो बाकायदा एक बुक लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं। चींटियों से मुतालिक इससे पहले जो किताबें लिखी गई हैं उन किताबों की वो स्टडी कर रहे हैं, उसका मुताला कर रहे हैं। और अब ये खबर आई है कि जोधपुर जेल में कैद सोनम वांगचुक ने एक थर्मामीटर यानी दर्जा हरारत नापने का जो आला होता है उससे उसकी दरख्वास्त की है। मगर दरअसल ये कोई आम दरख्वास्त नहीं है। उनकी अहलिया गीतांजलि के मुताबिक वो इस थर्मामीटर को सादा मगर माराखेज तजुर्बात यानी एक्सपेरिमेंट के लिए चाहते हैं, ताकि वो जेल के बाहर और अंदर के दर्जा हरारत, माहौल और इको रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर पर गौर करके बेहतर रिहाइश हालात के बारे में मुशाहिदा कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। तो सोनम वांगचुक दरअसल कुछ ना कुछ जहां पर रहते हैं वहां पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक दरअसल हैं कौन और उन्हें आखिर इस तरह से जेल में क्यों रखा गया है, ये तमाम चीज़ें भी बहुत मुख्तसर में बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। क्योंकि सोनम वांगचुक एक माहौलियात, तालीम और अक़लियती तब्दीलियों के जो तब्दीली, माहौलियात की जो तब्दीली होती है उसके माहिर और एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं। ख़ास तौर पर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL के को फाउंडर भी हैं। उन्होंने माहौल दोस्त डिज़ाइन और तालीम के शोबों में नुमाया काम किया है और इन्हें कई बड़े एजाज़ भी एक तरह से मिल चुके हैं। कई बड़े एजाज़ से सोनम वांगचुक नवाजे जा चुके हैं। और आप देखिए कि मौजूदा में सोनम वांगचुक एनएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है और साल 2025 सितंबर जब लेह में रियासत का मुतालबा करते हुए एक अवामी एहतजाज चल रहा था और उसका मुतालबा किया जा रहा था, इसके तनाजुर में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। लेह में इस पुरतशद्दुद एहतजाज में 4 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद हंगामा काफ़ी बढ़ गया था। आगजनी की गई, पथराव किया गया, हंगामा काफ़ी बढ़ गया। उसके बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि सोनम वांगचुक लगातार लद्दाख में जो देरीना मुतालबात हैं, चाहे वो रियासत का मुतालबा हो, छठी शेड्यूल का मुतालबा हो, लद्दाख की
तहजीब, कल्चर, वहां की जमीन और जबान को बचाने की लड़ाई हो, इसको लेकर लगातार सोनम वांगचुक एहतजाज कर रहे थे। और उन दिनों जब लेह में ये पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ तो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। हालांकि इस हंगामे के बाद सोनम वांगचुक ने काफ़ी मायूसी जाहिर की थी, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया ने इस पूरे हंगामे के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया, उन पर एनएसए लगाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया और जोधपुर जेल में उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। अब 100 दिन से ज्यादा उनके जेल में एक तरह से हो चुके हैं। हालांकि उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उनकी हिरासत के खिलाफ कानूनी सवालात भी उठाए गए हैं। लेकिन सोनम वांगचुक, जिस तरह से हमने शुरुआत की थी और बताया था कि जहां भी रहते हैं वहां पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजुर्बा करते हैं, और अब सोनम वांगचुक ने मांग की है कि उन्हें जेल के अंदर तजुर्बा करने के लिए थर्मामीटर चाहिए। गीतांजलि, जो सोनम वांगचुक की अहलिया है, उनके मुताबिक सोनम वांगचुक ने न सिर्फ किताबें चाही बल्कि चींटियों से मुतालिक जो बुक्स हैं और क्लाइमेट, माहौलियात से मुतालिक जो तब्दीली हो रही है इसको लेकर उन्होंने बुक की डिमांड की थी और वो बुक उन्हें दी गई। बल्कि अब उन्होंने थर्मामीटर भी मांगा है ताकि वो तजुर्बा कर सके, जेल के अंदर दर्जा हरारत, हवा और मुमकिना माहौलियाती अवामिल का मुताला कर सके। इको रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर यानी माहौल से हम आहंग रिहायशी जो डिज़ाइन होता है इससे मुतालिक स्टडी कर सके, मुताला कर सके। कैद की हालत बेहतर बनाने के बारे में ख्यालात एक तरह से वो नोट कर सके। और यही बुनियादी नुक्ता है कि सोनम वांगचुक अपनी कैद को भी, अपनी जेल को भी सीखने और तख्लीक का मौका समझते हैं, न कि सिर्फ इसे सजा की तरह से काट रहे हैं। तो जेल में रहते हुए भी सोनम वांगचुक लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लगातार उनकी नज़र कहीं ना कहीं एक तरह से टिकी हुई है कि चींटी अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारती है, चींटियों में किस तरह से इत्तिहाद होता है, चींटी किस तरह से मुश्किल दौर से अपने आप को निकालती है, और चींटियों का दिन रात का जो सफ़र होता है ये किस तरह का होता है, यानी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या कुछ होती है। इस पर वो बाकायदा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, इस पर बुक लिख रहे हैं। और इसके अलावा अब उन्होंने थर्मामीटर मांगा है ताकि इसके ज़रिए से जेल के अंदर का माहौल और जेल के बाहर का जो दर्जा हरारत है उसके बारे में पता कर सकें। इस दर्जा हरारत का जेल में रहने वाले कैदियों पर किस तरह से असर पड़ता है उससे भी वो जानना चाह रहे हैं। तो सोनम वांगचुक एक कैदी की तरह से जेल के अंदर नहीं है, बल्कि एक तालिब इल्म की तरह से, एक स्टूडेंट की तरह से, एक सीखने वाले की तरह से जेल के अंदर मौजूद है। और वो बाकायदा एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि अगर आपको सज़ा होती है, जेल आप जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक तरह से मायूस होना चाहिए अगर आपने कोई गुनाह किया है। लेकिन एक अच्छा मौका जेल के अंदर है कि अपने गुनाहों की तलाफ़ी कीजिए, उसे माफ़ी मांगिए, और जेल को सिर्फ जेल या कैद या सज़ा मत समझिए, बल्कि यहाँ पर सीखने का मौका है आपके पास। यहाँ पर वक्त ही वक्त होता है और इस वक्त को आप कुछ क्रिएटिव काम में लगाइए और यहाँ से आप कुछ सीख कर बाहर निकलिए, ताकि जब आप जेल से बाहर निकल सकें तो जहाँ पर आपकी सज़ा मुकम्मल हुई हो वहीं पर आप अपने गुनाहों की तलाफ़ी भी कर सकें और जेल से कुछ लेकर बाहर निकले, जेल से कुछ हासिल करके बाहर निकले। और यही वजह है कि सोनम वांगचुक जिस जेल में, जोधपुर जेल में बंद है, यहाँ पर जेल का अमला भी, जेल के जो कैदी हैं वो सभी सोनम वांगचुक की तालीम से, सोनम वांगचुक की जो जानकारी है उससे कहीं ना कहीं मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। और सोनम वांगचुक भी जो पूरा अमला है उसके बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कैदी पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाते हैं, जो अपने मसले मसाइल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, सभी के लिए सोनम वांगचुक एक तरह से हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो सोनम वांगचुक जेल की सज़ा को भी एक तरह से मिसाली बना रहे हैं और वो जेल में सज़ा की तरह से जेल का वक्त नहीं काट रहे हैं, बल्कि जेल के अंदर भी सोनम वांगचुक बहुत कुछ सीख रहे हैं।